नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात पीपली की करते हैं, जहां पीपली में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। नेताओं की बयानबाजी के बाद अब धरती पुत्र भी एक्शन में आ गया है। रविवार को जींद में 19 किसान संगठनों ने मिलकर बड़ा फैसला लिया। किसानों का यह कहना है कि वो 15 तारीख से हर जिले में आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और 20 तारीख को 3 घंटे के लिए रोड जाम किए जाएंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो फिर इसके बाद 27 तारीख की बात कर रहे हैं, एक यात्रा जिसको बात कर रहे हैं, एक यात्रा जो है वो शुरू की जाएगी, जिसमें और भी लोगों को आंदोलन में जोड़ने का काम किया जाएगा और उसके बाद फिर बड़ा फैसला लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात क्या बोल नहीं रही है, अभी तक एक शब्द सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बोला है। ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आंदोलन को दबाना चाहते हैं। इनके सारे षड्यंत्रों को जनता समझती है। आज पढ़ा लिखा किसान है, आज अनपढ़ किसान नहीं है। इनके सारे षड्यंत्रों को समझती है। इनके हर षड्यंत्र को फेल किया जाए। सरकार द्वारा अगर कानून लाया गया तो लाठीचार्ज के बाद एक्शन में किसान संगठन नजर आ रहे हैं। 19 किसान संगठनों ने आज बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले के तहत यह कहा गया है कि 15 सितंबर से किसानों का आंदोलन हर जिले में शुरू किया जाएगा। उसके बाद 19 तारीख की बात करें, 20 सितंबर की बात करें तो 20 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा 3 घंटे के लिए। लाठीचार्ज करने के बाद किसान जरूर एक्शन में नजर आ रहे हैं। वह इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी अलग अलग तरह की बयानबाजी की जा रही है। किसानों पर जो लाठीचार्ज किया गया उसके पीछे वजह यह थी कि किसान पीपली में एक रैली का आयोजन करने जा रहे थे। 3 अध्यादेश जो सरकार लेकर आई है उनके खिलाफ उनका ये प्रदर्शन होने वाला था। इसको लेकर प्रयास किए गए, कोशिश हुई और कुछ हद तक किसान कामयाब हुए। लेकिन जिन जिन जगहों से किसान इस रैली के दौरान जाने की कोशिश में थे, अलग अलग जगहों से, जिलों से, उनको वहां जाने से रोका गया और इस दौरान बल प्रयोग का भी कहीं ना कहीं जो इस्तेमाल, बल प्रयोग भी जो देखने को मिला। और उसके बाद किसान नाराज हैं। किसानों का कहना है कि सरकार या तो हमारी मांगों को मान ले और अगर सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो फिर उसके बाद बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार किसानों की तरफ से जो मांग की जा रही है 3 अध्यादेश वापस लेने को लेकर, क्या वो वापस लिए जाते हैं या इसके ऊपर कानून बनता है। और जब तक ये पूरे का पूरा प्रकरण चलेगा तब तक किसानों की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आते रहेंगे। 20 सितंबर को चक्का जाम करने की बात हो रही है। हम ताजा अपडेट लेंगे अनिल कुमार से। आज जींद में ये बड़ा जो है 19 किसान संगठनों की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन होता है और उसमें इन संगठनों की तरफ से कई अहम बातें गई हैं। जींद से जानेंगे, जींद से अनिल कुमार हमारे संवाददाता हैं। अनिल, क्या कुछ अहम बातें आज देखने को मिली और किसानों के हाव भाव को देखकर क्या लग रहा था? वाकई में आर पार होने वाला है आने वाले दिनों में? अनिल, जो तब से किसानों में काफी नाराजगी जो है देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ में आज जो है करीब 19 जो किसान संगठन थे वो इकट्ठा हुए हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष है किसान नेता गुरनाम सिंह है, उन्होंने बड़ी चेतावनी सरकार को दी है कि 15 तारीख से जो है जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे और 20 तारीख को जो है पूरे हरियाणा में रोड को जाम कर 3 घंटे तक रोड जाम करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ में उन्होंने कहा अगर सरकार फिर भी अगर नहीं चेतती है तो उसके साथ साथ में 27 तारीख को फिर जो है पूरे गांव में लोगों को अपने एक यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा और लोगों को जोड़ने के साथ साथ में आने वाले समय में जो है एक बड़ा प्रदर्शन जो है सरकार की बड़ा प्रदर्शन जो किसानों द्वारा किया जाएगा। और उसके साथ साथ में जो ऐसा लग रहा था जिस प्रकार से किसानों में जो नाराजगी देखने को मिल रही है कि ये बड़ी बिल्कुल जो जिस प्रकार से ये आग फैल गई, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसा जो लग रहा था, प्रतीत होता था। किसानों में काफी नाराजगी जो है देखने को मिल रही है और बड़े प्रदर्शन की जो है तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार राजनेता की बयानबाजी आ रही है उसके तरफ भी पूरी तरह से कटाक्ष किसान नेता जो यहाँ पे करते हुए आए। जिस प्रकार से गृह मंत्री ने कहा था कि हमारी तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, उस तरफ से पूरी तरह से कटाक्ष करते हुए किसान नेता ने कहा कि गृह मंत्री जो सब कुछ सामने आ चुका है, वीडियो सामने आ चुकी है, तो लाठीचार्ज आखिर करवाया तो करवाया किसने? तो बड़ा सवाल है जी समझे। बिल्कुल, बहुत बड़े सवाल हैं और इसमें कहीं ना कहीं जींद में आज जो रणनीति बनाएगी उस रणनीति का असर आने वाले 10-12 दिनों में देखने को मिल सकता है अनिल, क्योंकि किसान भी लगातार इस बात को लेकर लामबंद हो रहे हैं कि जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है इनमें कहीं ना कहीं उन्हें कोई कमी नजर आती है, खोट नजर आता है, जिसको लेकर ये आंदोलन की रूपरेखा एक बार फिर से तैयार हो रही है। अनिल,
जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से किसानों ने जो रणनीति तैयार की है, आने वाले समय में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बड़ा आंदोलन जो है किसानों द्वारा किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से आरोप लगाया रहा है कि विपक्ष किसानों को जो है बरगला रहा है। जो 3 अध्यादेश है वो शुरू से जब से सेंटर की तरफ से, जिस प्रकार से नेता ने कहा कि अगर सेंटर की तरफ से ये अध्यादेश लाए गए हैं तो जिस प्रकार से सांसद से सीधी बात क्यों करवाई जा रही है, अगर लाठीचार्ज करने से पहले भी बातचीत की जा सकती थी, किसानों से बातचीत की जा सकती थी, लेकिन अब तो जो है समय बीत चुका है, या तो सरकार समझ जाए, नहीं तो वही बात तो किसान जो बड़े आंदोलन की तरफ बिल्कुल अग्रसर होगा और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। जी बिल्कुल अनिल, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जुड़ चुके हैं। गुरनाम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी थैंक यू जी। गुरनाम सिंह जी, आज का जो आप लोगों ने 19 जो किसान संगठन जो है मीटिंग हुई आप लोगों की, क्या अहम बातें, अहम फैसले आप लोगों की तरफ से लिए गए हैं? खासकर जो अध्यादेशों को लेकर जो इस वक्त बात चल रही है, 3 अध्यादेशों को लेकर आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या निर्णय आज आप लोगों ने लिए? देखिए 15 तारीख से हम सभी जिला हेडक्वार्टर पे धरने शुरू करेंगे और 20 तारीख को फिर पूरे हरियाणा में जहां जहां भी हमारे से बन पड़ेगा 3 घंटे के लिए 12 बजे से 3 बजे तक रोड जाम करेंगे जी। और उसके बाद 27 तारीख से एक प्रचार यात्रा पूरे हरियाणा में निकालेंगे ताकि सभी किसानों को जोड़ा जा सके जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। और उसके बाद आप ये मानिए कि नवंबर फर्स्ट वीक में जी हम जो है कोई बहुत बड़ा आंदोलन जो बिल्कुल सरकार के गले की फांस बने वो करने जा रहे हैं। वही गुरनाम सिंह जी, आप लोगों ने बातचीत के लिए कोई रास्ता खुला रखा है क्या सरकार के साथ? अगर कोई नुमाइंदा बात करता आप लोगों से आपकी मांगों को लेकर? जी, बातचीत के लिए हमारे सारे रास्ते खुले हैं। जब भी सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी हम जाएंगे, उसके लिए हमारा कोई परहेज नहीं है। सरकार जैसे ही बुलाएगी हम जरूर जाएंगे। अब तक मैं सरकार को से आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल एक तरह से क्रूरता है कि किसान भी, आड़ती भी, व्यापारी भी, ये सब इन कानूनों को नहीं चाहते, उसके बावजूद भी सरकार इन पे थोपने का काम कर रही है जी। तो ये लोकतंत्र नहीं है। और किसानों से बात करने की बजाय उनको इस तरह से प्रताड़ित करना, लाठियां चलाना, सिर फोड़ देना, और बड़े जुल्म की अत्याचार की बात तो ये है कि पुलिस ने अपने लोगों को सिविल के कपड़े पहना के और मोटा लठ दे के और सीधे सिर में मारने का आदेश दिया है। और वो आदमी वो उसका सामने भी आ गया है, CIA का में वो करियार तहस इस वक्त कल की फोटो में नजर आ रहा है, जिसने लोगों को सीधा सिर में लठ मारा। सिर में लठ मारना बिल्कुल अवैध है, लाठी चार्ज में भी टांगों में लठ मारना होता है। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, मैंने तो लाठी चार्ज किया ही नहीं, कोई हमें सबूत दो, और कितनी वीडियो उनके सामने आएगी, क्या बात वो करते हैं। किसी का मेडिकल नहीं है, मेडिकल किसी का होने किसने दिया जी? मेडिकल तो सरकार ने ही करवाना था, किसी का होने नहीं दिया। तो ये एक तरह से क्रूरता है। और 307 के मुकदमे, इरादा कत्ल के मुकदमे जगह जगह लोगों पर दर्ज कर दिए गए हैं आंदोलन को कुचलने के लिए जी। तो हम ये बता देना चाहते हैं सरकार को कि तुम्हारे मुकदमे दर्ज करने से, लठ मारने से आंदोलन नहीं दबेगा, और भड़केगा, और ज्यादा जोर से आएंगे और हम पुलिस के और लठ खाएंगे, पुलिस की और गोलियां खाएंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होगी, ये हमारा सख्त निर्देश सभी को है। और गुरनाम सिंह जी, जो अध्यादेशों में बात बदलाव की आप लोग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? कौन सी ऐसी जरूरी चीज है जो आप चाहते हैं? आप बेशक लेके अध्यादेश, लेकिन इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज की मांग आप लोग कर रहे हैं जो होनी चाहिए और उससे फिर आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं होगा? क्योंकि देखिए मंच नहीं, हमने अध्यादेशों में कोई बदलाव की मांग नहीं की। ये सरकार के आदमी हैं जो बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये जो है बीजेपी किसान मोर्चा के और किसान संघ के लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसमें बदलाव की जरूरत है। हमारा तो साफ तौर पे कहना है कि ये अध्यादेश पूरी तरह से वापस ले लेने चाहिए, पूरी तरह से वापस लिए जाएं।
और न्यूनतम गारंटी की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए। तो अगर एमएसपी का कानून आप लोग बात कर रहे हैं वो बन जाता है, इन्हीं में अगर उसको शामिल कर लिया जाता है तो फिर कोई ऐतराज है क्या? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप लोग बात कर रहे हैं, अगर वो इसमें आ जाता है, चाहे तीनों अध्यादेश आए लेकिन ये अगर उसमें आ जाए तो फिर ऐतराज है कोई? जी, एमएसपी गारंटी का कानून आ जाए और हमारी जो पेमेंट है उसकी गारंटी हो के वो हमारी आएगी। अभी जो इन्होंने कानून बनाया है कि जिस आदमी के पास भी पैन कार्ड है वो कोई भी आदमी व्यापारी माना जाएगा। तो अगर लाइन से हमारे से धान खरीदता है, दाली खरीदता है या कोई भी, और वो किसी रिक्शे वाले का पैन कार्ड बनवा लेता है और रिक्शे वाले का पैन कार्ड बनवा के हमारे से खरीद लेता है, उसका जिम्मेवार कौन है? इस कानून में कहीं किसी को जिम्मेवार नहीं बनाया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं किसी पे कंपनी पे पाबंदी नहीं लगाई गई कि अगर मार्केट में डाउन आ जाता है वो क्वालिटी डाउन दिखा के वो किसान का माल छोड़ते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? तो इन्होंने तो बिल्कुल ऐसे कर दिया कि पूरे देश का जो सामान है वो चंद पूंजीपति खरीदेंगे और फिर पूरा देश चंद पूंजीपतियों से लेके खाएगा। तो ये जो अध्यादेश है बिल्कुल गलत है, तीनों अध्यादेश वापिस हो। अच्छा, ये एक आप अध्यादेशों को वापस लेने की बात कर रहे हैं। अगर किसान की फसल बाहर बिकती है, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, उसमें आप लोगों को मंडी से बेहतर दाम, एमएसपी से बेहतर दाम मिलता है, तो फिर आपको लगता है कि कहीं इसमें आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकती है? अगर आज चीज लेकर आते हैं, तीनों अध्यादेश कानून मान लेते हैं, आज बन जाते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि बाहर अच्छा दाम मिल रहा है, मंडी से बढ़िया रेट मिल रहा है, तो फिर आप लोगों को क्या डर है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत? अगर हमें बाहर एमएसपी से ज्यादा मिलता है फिर तो कोई नुकसान है ही नहीं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा हमें मिसगाइड कर रहे हैं क्योंकि ये जो डब्ल्यूटीओ में चले गए हैं ना, बिल्कुल गंभीर बात सोचने वाली है। जो डब्ल्यूटीओ में चले गए हैं उसमें ये शर्त है कि किसी भी देश की सरकार वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती, और ये वहां जा रहे हैं। अब वर्ल्ड मार्केट का गेहूं का रेट जो है वो 1550 रुपये आज मार्केट में, हमारे देश में भी। तो अगर खुले बाजार में आज हम बेचते तो हमारी 1550 बिकेगी, एमएसपी में हमारी 1925 बिकेगी। अगर हम एमएसपी में धान बेचते हैं तो हमारा 1850 है, अगर हम खुले में बेचते हैं तो हमारा 1200 है। तो ये अंतर है, ये मिसगाइड कर रहे हैं कि एमएसपी तो रहेगा ही, एमएसपी पे किसी को बेचने उस पे बेचे, अगर बाहर ज्यादा मिलता तो वहां बेचे। वो तो अब भी बेचते हैं। अब जब बाहर जो अगर एमएसपी से ज्यादा कोई खरीदना चाहता है, कोई किसी पाबंदी है। अगर सरकार से ज्यादा भाव 2 रुपए भी कोई ज्यादा देता है तो उसको जाएगी, सरकार खरीद नहीं सकती। फिर सरकार कमेटी का एक गठन किया गया है जिस दिन ये पूरा प्रकरण और उससे अगले दिन, और ये कहा गया कि किसानों से बातचीत कमेटी करेगी। बातचीत हो रही है क्या? उसमें आप लोगों को शामिल किया जा रहा है बातचीत में? देखिए, पहली बात तो मैं बता देना चाहूँ कि ये जो कमेटी है ये ढकोसला है। देश के किसानों की आंखों में धूल झोंकने वाली है। हमेशा जनता को मूर्ख समझते हैं ये लोग। तो उसमें जब मामला सेंटर का है, जब मामला अभी कल ये उसमें रखा जाना है, 2 दिन बाद वो पेश होना है बिल संसद में, तो हरियाणा का जो बीजेपी का प्रधान है वो कमेटी का गठन कर रहा है। उसका कोई औचित्य है, उसका कोई फायदा है? वो एक टाइम पास करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। वास्तविकता ये है, हम सरकार को ये कहते हैं कि इस बिल को फिलहाल स्थगित कर दें। अगर सरकार कोई बातचीत करने का कोई सरकार का मूड है तो जो संसद में बिल पेश कर रहे हैं उसको स्थगित कर दें और उसको स्थगित करके फिर ये बातचीत करें, फिर उसका अच्छा बुरा देखें, उसे बहस कराएं, लोगों की राय दें, सब कुछ करें। एक छोटा सा सवाल आपसे, आप चाहते हैं कि ये पहले रद्द हो, उसके बाद बातचीत हो, फिर उसके बाद कुछ चेंज होता तो फिर देखते हैं। एक और छोटा सा सवाल, हम जब सरकार से इस पूरे प्रकरण को लेकर बात करते हैं, आप लोगों ने क्यों लाठीचार्ज किया, किसान अपनी मांग रख रहे थे, किसान जब कोरोना संकट आया तो सरकार की अपील पर, सीएम की अपील पर अपनी तरफ से अनाज देने के लिए तैयार हो गए थे, तो ऐसा कुछ सामने आता है, कुछ लोगों का ये मानना, सरकार की तरफ से बयान आते हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित है,
हम किसानों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और किसानों की बेहतरी राजनीतिक लोगों से देखी नहीं जाती है। देखिए, जब हमने 2012-13 में आंदोलन किया था गन्ने का, तब ये बीजेपी के सारे नेता हमारे धरनों पे थे। तब कांग्रेस यही इल्जाम लगाती थी कि ये आंदोलन बीजेपी हथिया रही है, और अब बीजेपी हमारे ऊपर यही इल्जाम लगा रही है। जिन लोगों को चोटें लगी हैं लाठीचार्ज में, उनमें जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनमें इनेलो के कार्यकर्ता हैं, उनमें आम लोग हैं जो मतलब जो पार्टियों के किसान हैं, वो सब लोग उसमें जो है जो किसान के नाते उसमें आए हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हो सकता है कोई कांग्रेस के किसान भी आगे होंगे, उस किसान तो सारे ही हैं, और कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी को वोट डालता है, कोई किसी को वोट डालता है। लेकिन बीजेपी का कांग्रेस का उसमें क्या रोल इनको नजर आया? 1% कांग्रेस का रोल नहीं है। और हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि ना तो कांग्रेस किसानों की हितैषी थी, ना बीजेपी किसानों की हितैषी है, और इस आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं देने दिया जाएगा। इसको कोई कैप्चर करना चाहे तो भी नहीं करने दिया जाएगा। जी गुरनाम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ने के लिए। तो गुरनाम सिंह चड़ूनी का कहना है ये राजनीतिक आंदोलन नहीं था, हितैषी उनका कहना है कांग्रेस भी नहीं रही किसानों की, हितैषी बीजेपी भी नहीं है, उनका ये आरोप है। और किसान किसी भी पार्टी से हो, वो इस आंदोलन में आया हो तो इसमें हम कह नहीं सकते, लोग आ सकते हैं, लेकिन अध्यादेश रद्द करवाने की मांग वो कर रहे हैं। पहले रद्द हो, फिर बातचीत हो, और बातचीत के बाद कोई रास्ता निकले तो उसके लिए हम तैयार हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे तो आपको बताएंगे हिमाचल की मंडी में कौन सी बड़ी लापरवाही हुई है।